साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो विधि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सट्टा प्राप्त करने की विधि, क्योंकि बहुत से साधकों ने चैनल के ऊपर हमें कमेंट किए कि गुरुजी हम सट्टा साधना भी कर रहे हैं, हम मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं, मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, और जैसे आपने साधनाएं बताई हैं चैनल के ऊपर, जैसे आदि शक्ति माता काली जी की मैंने सट्टा साधना बताई हुई है इसी चैनल के ऊपर, साधना और समाधान चैनल के ऊपर, कि कैसे आप मंत्र का जाप करने के बाद कैसे आपको सट्टे के अंक प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ही बाबा काल भैरवनाथ जी की साधना बताई हुई है, सावल सिंह बाबरी जी की साधना बताई हुई है, और इसके अलावा पीरों की साधना, ख्वाजा जी की साधना बताई हुई है। लेकिन कुछ साधकों का ये सवाल था कि हम वह साधना भी कर रहे हैं और हमें अंकों की प्राप्ति भी होती है, हमें जो दड़े सट्टे के अंक हैं, जो हम अचानक से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें अंकों की प्राप्ति भी हो जाती है। जा सबप्पन में जा हमें कई बार आवाज भी लग जाती है साक्षात। जो ज़्यादा साधना करते हैं, ज़्यादा मंत्रों का जाप करते हैं, तो पाठ के समय ही उनको इन अंकों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कई बार फिर भी वह जो अंक हैं या तो आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे आज आपको आवाज़ लगी या कुछ अंक दिखा आपको, तो आज तो वह नहीं आया, 7 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ऐसे अंक हमें प्राप्त होते हैं। और हमें जो धन है, जो दड़े सट्टे के अंकों के द्वारा हम धन को प्राप्त करना चाहते हैं जुए सट्टे के द्वारा, तो उनकी हमें प्राप्ति नहीं होती। तो इसके कई कारण हैं। वह जो कारण हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, उनके हिसाब से ही ये वीडियो मैं आज डालने जा रहा हूँ। तो आप अगर इन विधियों की पालना करेंगे, जैसे जैसे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सही अंकों की भी प्राप्ति होगी और आपको ये अचानक से धन की प्राप्ति होगी अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो भी हम साधना सिद्धि करते हैं, तो कई बार उनमें हमसे ही गलतियां हो जाती हैं। वैसे तो मैं चैनल के ऊपर बताता रहता हूं कि आपने ऐसे साधना करनी है, ऐसे करनी है, लेकिन उसके बाद भी कई साधक कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिनके कारण आपको वह आवाज़ नहीं लगती, सही आवाज़ नहीं पड़ती, और जो वह अंक हैं आपके कर्म के अनुसार। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आपका कर्म सही नहीं होता, क्योंकि जब भी हम किसी की भी साधना करते हैं, चाहे किसी देवी देवता का प्रत्यक्षीकरण करना हो, किसी सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, तो उसकी विधि की हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले जो आपको सही आवाज नहीं लगती, आपको सही अंक नहीं प्राप्त होते, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? जब भी आप, जैसे आप बाबा भैरव जी की कोई साधना कर रहे हैं, किसी मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, तो उससे पहले आप जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, या फिर आपके पितर देव हैं, तो उनका पहले आप लूफा भोग प्रसाद विधि के अनुसार कुछ ना कुछ लूफा कुछ भी दें आप, चाहे उनके नाम का कोई बतासा चढ़ाएं या उनके नाम का कुछ भी लूफा आप भोग प्रसाद कच्ची लस्सी पीपल में अर्पण करें। तो पहले उनको प्रसन्न करें 1 दिन पहले, और उनसे आज्ञा लें कि हम ये साधना सिद्धि करने जा रहे हैं, और ये जो दड़े सट्टे के अंक हैं
इनकी हमें प्राप्ति हो। जो भी किसी भी देवी देवता की साधना सिद्धि है कि इनका हमें स्पष्टीकरण हो, तो उसके बाद आपकी कोई काट नहीं होगी। जो वह नंबर वगैरह हैं तो उनके सही अंक आपको प्राप्त होंगे। और दूसरा कारण, कई बार हमारी ग्रह दशा ऐसी चल रही होती है, कोई राहु की दशा हो या केतु की दशा हो या शनि की दशा हो, क्योंकि साथ में हमें देखो, हम ये तो साधना सिद्धि हम कर ही रहे हैं। जो भी कोई साधना सिद्धि हम करते हैं सट्टा प्राप्त करने के लिए, तो क्योंकि हमारे कर्मों में जो भगवान ने धन नहीं लिखा उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार ही भगवान ने आपको फल देना है। जिसकी भी आप साधना सिद्धि कर रहे हैं तो उसके लिए आपके ऊपर कोई ग्रह दोष ना रहे, आपके घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि हो। तो अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, अचानक से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो, जितने दिन भी आपने ये साधना करनी है, ये सट्टा साधना जितने दिन भी करनी है, तो उतने दिन ही आप लक्ष्मी माता जी के भी साथ में उपाय करते रहें। और एक ग्रह दोष को दूर करने के लिए आप उपाय करते रहें, तो आपको 101% के जो दड़े सट्टे के अंक हैं सही आपको आवाज लगेगी और आपको स्पष्टीकरण होगा। जो भी आपको दिखेगा तो वैसे वैसे ही आना आरंभ हो जाएगा। तो उसके लिए जो उपाय हैं, एक तो आप 7 अनाज ले लें, 7 प्रकार के अनाज ले लें आप, जैसे मकई, बाजरा, 7 अनाज ऐसे आपने लेने, साबुत 7 अनाज ले लें। और जिस दिन से आपने साधना का, किसी भी साधना का आपने आरंभ करना है, तो उड़ने वाले पंछियों को आप सुबह सुबह निहार मुंह खाली पेट आप डालना शुरू कर दो। तो इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपकी जो ग्रह दशा है उसका भी निवारण हो जाएगा। और जो मैंने आपको पितरों का बताया है या आपके घर के इष्ट देवी देवताओं का बताया है, तो वह भी आपकी कोई काट नहीं करेंगे, आपके ऊपर वह भी प्रसन्न रहेंगे। और लक्ष्मी धन की वृद्धि के लिए आप जो चींटियों का भंवर होता है, तो आपने चींटियों को रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए, तो आपने एक तो तिल लेने हैं, एक चावल लेने हैं और एक चीनी लेनी है। इसको तिल चोली बोला जाता है। तो चींटियों को डालना शुरू कर दें उतने दिन, तो आपको साक्षात आवाज पड़नी शुरू हो जाएगी। जब आप साधना सिद्धि मंत्र का जाप करेंगे, तो जो आपका मार्ग होगा, जो आपका प्लेटफॉर्म होगा, सही प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको सही गाड़ी मिलेगी और सही मार्गदर्शन के ऊपर आप पहुंचेंगे। उसके बाद और जो साधक, जैसे विधि बताता हूं मैं साधना और समाधान चैनल के ऊपर, जितनी भी साधना सिद्धियां डाली हुई हैं, मंत्र डाले हुए हैं, तो जब आप जाप आरंभ करें, ऐसे नहीं कि 1-2 दिन आपने जाप किया और तुरंत ही आपने वह अंक लगाने शुरू कर दिए। पहले उनका आप स्पष्टीकरण करें। आपको जितनी देर साक्षात सही आवाज पढ़ना शुरू ना हो जाए, आपको सही अंक दिखने नजर ना आए, या किसी दीवार के ऊपर कैसे भी, या किसी गाड़ी का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर, जितनी देर स्पष्टीकरण ना हो उतनी देर आप वह अंक ना लगाएं। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं हर वीडियो में, जितने भी साधना सिद्धियां मैंने डाली हैं सट्टे के लिए, कि आपको इसका आदी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप कर्म करेंगे, जो सट्टा साधना का जो साधक कर्म करना चाहते हैं, तो उनको अंकों की प्राप्ति होगी ही होगी। तो यही इसकी विधियां होती हैं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो साधक जाप के ऊपर बैठे, मैं पहले भी कहता हूं कि उनको बवाल नहीं मचाना चाहिए कि मुझे ऐसा दिखा, रात्रि को मुझे जे स्वप्न आया, मुझे जे दिखा, मुझे जे अंक दिखा। अगर आप ज़्यादा बवाल मचाना शुरू कर देंगे, किसी को बताना शुरू कर देंगे,
तो जो वह देवी देवता का स्पष्टीकरण है, जो साधना सिद्धि आप कर रहे हैं, जो वह जागृत हो रही है शक्ति, तो वह पीछे हट जाती है उसके बाद, और आपको सही स्पष्टीकरण नहीं होता। क्योंकि जो भी सट्टा के नंबरों को जो प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत से संतों के पास जाते हैं, उनकी चौकियां भरते हैं, लेकिन उन्होंने भी इन्हीं मंत्रों का जाप करने के बाद वह शक्तियों की प्राप्ति करते हैं, एकांत में रहते हैं, और उसके बाद वह अंक आपको बता देते हैं कि ये अंक आने वाला है। तो पहले आप पूर्ण रूप से साधना सिद्धि की प्राप्ति करें। जैसे मैंने बताया हुआ है कि 21 दिन की साधना है या 41 दिन की साधना है। वैसे सट्टा साधना ऐसी विधि होती है, जितनी देर आप जाप करते रहेंगे, जितना ज़्यादा जाप करेंगे, तो आपको अचानक धन की प्राप्ति होती रहेगी। और जब आपको देखो सट्टे के अंकों के द्वारा जब आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाए, तो जो उपाय मैंने आपको देखो 7 अनाज वाले बताए हैं, पंछियों को डालने के लिए, चींटियों को डालने के लिए, तो उसके बाद इस धन से, क्योंकि अचानक धन जो आपको मिला है, तो गऊ माता को डाल सकते हैं आप, कुछ ना कुछ उनमें से कोई हरा चारा, या किसी गरीब की आप मदद कर सकते हैं, किसी लंगर में आप वह धन डाल सकते हैं। तो उससे भी जिस देवी देवता का आप ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं, तो वह शक्ति आपके साथ चलेगी। तो जो मेन कारण होता है, क्योंकि जितने भी साथ के मेरे साथ बात करते हैं, जो सट्टा साधना के मंत्रों का जाप करते हैं, तो सबसे जो बड़ी गलती होती है, तो लोगों को रौला पाना शुरू कर देते हैं, बवाल मचाना शुरू कर देते हैं कि मुझे ऐसे दिखा। 5-7 दिन की साधना करने के बाद ही, तो कम से कम 20-21 दिन की जब आप साधना सिद्धि करेंगे, तो आपको सही स्पष्टीकरण होगा, नंबरों अंक आपको जरूर प्राप्त होंगे, और कोई फेक नहीं है। जो भी साधना सिद्धियां मैंने डाली हैं, कोई फेक नहीं है। और ये जो विधियां हैं, जो सात्विक विधि के द्वारा कहा गया है, तो उसको सात्विक विधि के द्वारा ही करें, और जो तामसिक विधि के द्वारा कहा गया है, तो तामसिक विधि के द्वारा ही करें। किसी मंत्र का भी आप जाप कर, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जिस शक्ति को आप अंदर से मानते हैं, अपने दिल से मानते हैं, तो उस शक्ति का आप जब जाप करेंगे, तो आपको दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति होती रहेगी। और दड़े सट्टे के ये जो अंक हैं, जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो काफ़ी मैंने ऐसे भी मंत्र डाले हुए हैं चैनल के ऊपर कि आप भैरव जी का जंत्र गले में धारण करें सट्टा प्राप्त करने के लिए, या माता काली जी का, अगर पीरों का कर रहे हैं तो पीरों के जंत्र आप गले में डालें, तो वह शक्ति आपके साथ चलेगी। वह जो जंत्र होते हैं, तो उनसे भी हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है, और उनका लोहा भोग प्रसाद श्रद्धा के अनुसार आप जब चढ़ाएंगे, तो आपको यह जो दड़े सट्टे के अंक हैं, तो इनकी आपको प्राप्ति हो सकती है। तो यह थी सट्टा साधना की विधि कि ऐसे आप मंत्रों का उच्चारण करने के बाद आपको ये प्राप्ति हो सकती है, और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन विधियों की पालना करेंगे, जैसे जैसे ये मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए अगर आप कोई यंत्र मंगवाना चाहते हैं हमारे द्वारा सट्टा साधना प्राप्त करने के लिए, तो आप ये जो चैनल के ऊपर आप ये जो नंबर देख रहे हैं, तो इनके ऊपर आप बुकिंग करवाने के बाद उनको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इनके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और कोई भी घर के लिए कोई रक्षा सूत्र, धागे, या कोई सामग्री वगैरह, या कोई वशीकरण किट, आप हमारे द्वारा इन्हीं नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करने के बाद, बुकिंग करने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, तो आप हमें चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो उसके लिए आप चैनल के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।